आपने ये बुक लिखी है पश्तून्स पे और आपने बलूचिस्तान पे भी बुक लिखी है और एक जनरल पाकिस्तान के ऊपर भी बुक लिखी है। तो कई सारी बुक्स हैं आपकी पाकिस्तान पे। तो अभी जो चल रहा है पश्तूनों के साथ में इनका लव हेट, वेयर डू यू सी दिस गोइंग? इसी पश्तूनों का बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। आई फाइंड, अब जैसे मैं पढ़ता हूँ और जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उनका टारगेट ऑब्जेक्टिव है कि जो सपोर्ट इमरान खान को केपीके में सबसे ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ हिज़ पश्तून ओरिजिन्स, उसको कर्ब करने के लिए। अब ये ऑलमोस्ट रेशियल बन रहा है। ये लोग जो पश्तून हैं और जो पंजाबी हैं आमने-सामने, इट्स ऑलमोस्ट बिकमिंग रेशियल लाइक दैट। अच्छा, दिस इज़ सच अ डेंजरस थिंग बिकॉज़ पश्तून अब कहने लग गया कि व्हाट डू यू थिंक? ऑन द अदर साइड हमारे पश्तून तो पावर में हैं। सो इफ एंड उस साइड के जो पश्तून हैं वो डुरैंड लाइन मानते नहीं हैं। वो तो कह रही है सारा इलाका हमारा है अटक तक। हुँ, और यहाँ के जो टीटीपी कहते हैं ये इलाका छोड़ो, ये हम इस पे अपना शरिया एनफोर्स करेंगे। सो बहुत एलिमेंट्स हैं और मुझे नहीं लगता ये मुनीर या पंजाबी जो फौज है ना, इसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, इसके पास जो विजन है कि हम कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अगर ये इसी राह पर चले, अब जैसे एक नया चीफ मिनिस्टर है केपीके का, सोहेल अफरीदी, हुँ। ट्राइबल मैन, यंग फेलो, हॉट ब्लडेड बट वेरी बोल्ड मैन। अब 9 बारी चीफ मिनिस्टर आया है अडियाला जेल के सामने, 9 बारी आपको उसने उसके लीडर से मिलने से इनकार कर दिया। उसमें भी गैरत है। वो समझता है यार मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हूँ, आप मुझे डिनाई कर रहे हैं बिकॉज़ आई एम अ पश्तून। सो इस तरह की जब फीलिंग्स आती हैं, ग्रेजुअली दे आर पुशिंग द पश्तून्स ऑफ पाकिस्तान। 31 मिलियन हैं, हुँ, दे आर अ क्रिटिकल मास। 31 आप मिलियन है उसको और अफ़गानिस्तान में इसके आधे ही हैं। हाँ, इसके आधे हैं बिल्कुल, अफ़गानिस्तान 15 मिलियन के करीब हैं। आप इनको दीवार से लगा रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दे आर फीलिंग दे आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल। अब उनके लिए और क्या? सी पश्तून के लिए एक गन को उठाना इज़ द ईज़िएस्ट थिंग। जैसे बाकी लोग साँस लेते हैं, खाना खाते हैं, पश्तून के लिए उसी तरह के गन की है। जब लड़का पैदा होता है, हिज़ फर्स्ट प्रेज़ेंट इज़ अ टॉय गन। क्योंकि पश्तूनों में ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना सीखो और अपनी कौम जो कबाइल है, उसको प्रोटेक्ट करना सीखो। क्योंकि ये लोग हैं जो अलेक्जेंडर और उसके पहले पर्शियंस के टाइम से दे हैव फेस्ड इन्वेजन्स। जितनी इन्वेजन्स इंडिया में आई हैं, ये अफ़गानिस्तान के थ्रू आई हैं। तो ये 3000 साल से लड़ रहे हैं। तो इनके लिए गन उठाना बहुत आसान है। बाकी कौमों के लिए इतना आसान नहीं है टू पिक अप अ गन एंड स्टार्ट शूटिंग। और अगर ये 31 मिलियन किसी ना किसी टाइम पे इतने अपने आप को हेल्पलेस फील करें, आप इनको इतना पुश बैक करते हो, दीवार के साथ लगाते हो, सो फॉर देम टू पुश हिम ओके भी हम बेगैरत, हम वी कांट लिव विदाउट ऑनर। और अगर हमें डिसऑनर किया जा रहा है, तो चलो फिर मर के ही डिसऑनर हो जाए। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड दिस इज समथिंग हम सबको इसको बड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए। और साथ में उनका अपना टीटीपी इज देयर। टीटीपी तो वेट कर रहा है ना, ये जो बाकी सेटल्ड पश्तून है ये हमारे साथ आ जाएं। एंड कैन एज इट इज द टीटीपी इज अबाउट बिटवीन 4 to 6,000 एज पर यूएन रिपोर्ट्स। 4,000 से 6,000 तक इनकी फोर्स है। और इनमें अगर एक्सपेंशन होती है, ज्यादा लोग इनको ज्वाइन करते हैं, तो पाकिस्तान इज ट्रेडिंग वेरी वेरी डेंजरस टेरिटरी। हुँ। अब पाकिस्तान ने तो उधर करीब 5-6 डिवीज़न डाल रखी हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रूप्स और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे इनको। तभी तो हर मीटिंग में बोलते हैं कि अफगानिस्तान में इनको सेंचुरी मिल रही है। अरे भई आपके पास इतने ट्रूप्स आपने डिप्लॉय किए हुए हैं और ये 4 से 6,000 लोग हैं। आप इनको नहीं कंट्रोल कर पाते। आपकी बॉर्डर भी फेंस्ड है। आपने वहाँ पूरी फेंसिंग की हुई है डुरैंड लाइन पे। तो ये कैसे आ रहे हैं? नहीं आ रही, ये यहीं पर रह रहे हैं, यहीं के लोग हैं।
ये पाकिस्तान कंसीड करने के लिए अब रिसेंटली Q3 की रिपोर्ट निकली थी ऑफ दिस पाकिस्तानी थिंक टैंक CRSS. You know, the last third quarter में violence has gone up by 46% and largely concentrated in Khyber Pakhtunkhwa and some amount in Balochistan. 96% of all fatality. और एक महीने में एवरेज में देख रहा था 265 people were killed in 1 month. एवरेज है 265 in terrorist incidents. अब देखो क्या लॉ एंड ऑर्डर है. Out of which about 100 are uniformed. Yes, 100 यूनिफॉर्म, आर्मी, पैरामिलिट्री एंड पुलिस. अब तो रात को वो निकलते नहीं है. रात को अपने रिसेंटली आपने भी अपने प्रोग्राम में कहा था, देयर वाज अ बटालियन हेडक्वार्टर्स व्हिच वाज ओवररन. बटालियन हेडक्वार्टर्स मींस एक लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, 2-3 मेजर्स होंगे, कैप्टन्स होंगे. दैट वाज ओवररन. So gradually the बन्नू में TTP हुआ is था now ये. moving into settled areas. और ये कुछ और ये कर नहीं बन्नू पा रहे. और DI खान जो है, बन्नू और डेरा इस्माइल खान, these are large towns. बिल्कुल. बड़े 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 शहर हैं ये. अब ये और यहाँ वहां पर TTP के चेक पोस्ट हैं. रात को कोई हिलता नहीं है. बिल्कुल सही. अब तो क्वेटा में भी एक तरह से बलोचों का ही राज है. पेशावर में आपने देखा कि FC हेडक्वार्टर के सामने ही बम ब्लास्ट कर दिया. बिल्कुल. पेशावर इज द ओनली सेफ सैंक्चुरी राइट नाउ. मेरे ख्याल से आज की डेट में पेशावर के अलावा और कोई सेफ सैंक्चुरी नहीं है पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए. और ये भी पेशावर भी आप देखेंगे एक साल में पेशावर भी बिल्कुल अनसेफ. कोई मुझे कह रहा था, कल ही कह रहा था कि इवन पार्ट्स ऑफ पेशावर के लिए आपको एक वीजा चाहिए होता है. अगर आपने कहीं जाना है ना, रात को आपको वीजा चाहिए होता है. उसकी फीस है 1200 रुपए पर साल या सालाना और समथिंग एल्स लाइक दैट. ओके. तो ये आपके पाकिस्तान आर्मी वाले लेते हैं कि वो वीजा की नहीं लेते? बिना वीजा के जाते ही नहीं है. नहीं वो तो देते होंगे पैसा भी हमें. हमारे तरफ मत आओ, आप बन्नू चले जाओ. या बन्नू वाले कहते होंगे अब डेरा इस्माइल खान चले जाओ, हमारे पास मत आओ. क्योंकि इनके पास वेपनरी बहुत अच्छी हो गई है. जो अमेरिकन ने लीव बिहाइंड की थी ना, उनका शेयर जो था तालिबान ने इनका शेयर दिया, बिकॉज दे वर फाइटिंग आल्सो अगेंस्ट NATO एंड US. तो इनका जो माल गनीमत था, नाइट विजन स्कोप्स, थर्मल इमेजिंग, स्नाइपर राइफल्स. अब तो कहते हैं इनके पास ड्रोन्स भी आ गए. हाँ, इन्होंने ड्रोन से कई अटैक किए. हाँ, तो पाकिस्तान आर्मी के पास अब क्या रहेगा? एयरफोर्स है, एयर पावर है, पर उसका भी तोड़ है तालिबान के पास. माउंटेनस एरिया में एयर पावर क्या करेगी? नहीं, और उन्होंने थ्रेट किया है, आप ये करोगे, इफ यू अलाउ US ड्रोन और इफ यू अलाउ यू कम, तो उनके पास एक ही है, दैट इज सुसाइड बॉम्बिंग इन द अर्बन एरियाज ऑफ पंजाब. इसी 2-3 इस तरह के सुसाइड अटैक्स हो गए लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, कहीं और. तो यू कैन इमेजिन इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. तभी बियॉन्ड अ पॉइंट पाकिस्तान कैन नॉट गो इन फॉर एयर अटैक्स. एंड तालिबान के पास तो एयर डिफेंस है ही नहीं. वो समझते हैं वो तालिबान को ऐसे प्रेशर करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज इसका रिएक्शन बड़ा होगा. जितने भी इन्होंने एयर अटैक किए हैं उसमें सिविलियंस ही मारे गए. सिविलियंस ही मारे, और बच्चे या तो ये देख नहीं सकते, द टारगेटिंग इज टेरिबल, या पता नहीं दे आर टू स्केर्ड टू वेंचर डीप एंड फाइंड द रियल टारगेट. अब काबुल में भी जब उन्होंने नूर वली मसूद को टारगेट किया था, दे किल्ड सिविलियंस. या तो दे आर अनेबल टू पेनिट्रेट, इनकी इंटेलिजेंस पुअर है. हमारे तो अननोन गनमैन रोज नया नया टारगेट निकाल लेते हैं. उनके पास स्पेशल टारगेटिंग मैकेनिज्म है अननोन गनमैन का. अननोन गनमैन का. अभी वो कारा अब्दुल रहमान को मार दिया नारोवाल में. नारोवाल तो इज मेन स्ट्रीम पंजाब. बिल्कुल मेन स्ट्रीम पंजाब.